अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें रजनीश डिजिटल डायरी को और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उत्तर प्रदेश में बहराइच शहर के उत्तरी छोर पर बहराइच लखनऊ राजमार्ग के पास सरयू नदी के तट पर स्थित मरी माता का मंदिर भक्तों के लिए विश्वास का केंद्र है। नवरात्रि में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के भक्त मंदिर में पूजा और प्रार्थना के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इस मंदिर में सोमवार और शुक्रवार को बहुत सारी भीड़ मंदिर में पूजा के लिए आती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त माता की अदालत में अपनी माँ के सामने अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को निवारण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, माता रानी उनकी हर इच्छा पूरी करती है। शहर के बीचों बीच डिगिया चौराहे पर स्थित माता संघारण देवी का भी मंदिर है। ये मंदिर महाकाली जी का है। इस मंदिर में देवी के लगभग सभी रूप बैठे हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि में भक्त यहाँ माँ की यात्रा के लिए, माँ के दर्शन के लिए भारी मात्रा में आते हैं और माँ अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करती हैं। तो आइए आज हम चलते हैं माँ संघारिणी देवी के दर्शन के लिए। तो आइए आज हम बहराइच शहर में स्थित माँ काली के संघारिणी मंदिर के दर्शन करते हैं
और मंदिर के उद्गम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार माता रानी के इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई और ये मंदिर कितना पुराना है। आज हम जानते हैं माता संघारणी मंदिर की महिमा के बारे में। यहाँ पर देवी के लगभग सभी रूप बैठे हुए हैं। 9 दुर्गा माता के 9 रूप और 10 महाविद्या के 10 रूप। मंदिर के परिसर में लगा हुआ नीम का पेड़ बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। साल में 2 बार यहाँ पर भक्तजन माता की यात्रा के लिए आते हैं। लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं और सभी की मनोकामना माता काली रानी अवश्य पूरा करती हैं। उनकी सारी इच्छाएं माता रानी पूरा करती हैं। यहाँ लगभग पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और माता संघारणी हर व्यक्ति के कष्ट दूर करती हैं। और मंदिर के महंत आज भी माता रानी के सामने ये हठ किए, ये प्रण किए हुए बैठे हैं कि जब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक वो वस्त्र और अन्न का त्याग किए रहेंगे। शहर के डिगिया तिराहे के निकट स्थित मां संघारणी देवी मंदिर की स्थापना 1100 साल पहले हुई थी। यहाँ महाराजा सुहेल देव ने दुश्मनों की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए मां काली की उपासना की थी। तब से मंदिर भक्तों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। मां संघारणी देवी मंदिर में माता चंडी के सभी स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस समय ये सिद्ध मंदिर शहर के बीचों बीच डिगिया तिराहे पर अस्पताल रोड पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर पर हमले के ठीक समय इस मंदिर की नींव रखी गई थी। 1100 साल पहले मुगल सेना से युद्ध के पूर्व महाराज सुहेल देव ने मंदिर में खड्ग का पूजन अर्चन कर मां संघारणी को प्रसन्न किया था। उस समय यहाँ पर घना जंगल था। किंवदंतियों पर नजर डालें तो महाराजा सुहेल देव ने यहाँ तंत्रोतात्मक विधि से पूजा कर दुश्मन की सेना को हराया था। भक्तों में आस्था है कि मां काली की पूजा से रुके हुए बिगड़े हुए भक्तों के सारे काम पूरे हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को मां चंडी समाप्त कर देती हैं। इसी आस्था के साथ भक्त नवरात्र के सभी 9 दिनों तक मंदिर में सुबह शाम पूजन अर्चन करते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन मंदिर में विशेष पूजन और हवन होता है। यहाँ एक साथ हवन करने के लिए एक बड़ा हवन कुंड स्थापित है। करीब 50 लोग एक साथ बैठकर कुंड में आहुतियाँ डाल सकते हैं। नवरात्रि महोत्सव के समापन पर हवन पूरे दिन होता है। मंदिर के महंत की ओर से यहाँ कन्या पूजन व भोज भी कराया जाता है। संघारणी माता मंदिर के महंत ने बताया कि 18 साल से वो अन्न त्याग कर मां की साधना कर रहे हैं। महंत जी ने बताया कि वर्ष 1970 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसी समय स्वामी सत्यानंद गोंडा के करनैलगंज से मां संघारणी मंदिर पहुंचे थे। उसी समय वो उनके शिष्य बन गए। स्वामी सत्यानंद ने मां संघारणी की पूजा अर्चना की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। महंत जी ने बताया कि स्वामी सत्यानंद ने ही मंदिर का जीर्णोद्धार वर्ष 1971 में करवाया था। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। मैं आपका दास हूँ, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपापूर्वक क्षमा कर दीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग नहीं जानता, मुझे क्षमा करो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम
भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। अपराध शतम कृत्वा जगदम्ब चेति चोचरेत याम गतिम समवाप्नोति नताम ब्रह्मादयः सुराः। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा मेरे साथ व्यवहार करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद रूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो। हे माँ, मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से ही मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ने भी माता से हठ योग कर रखा है कि मुझे 29 साल हो गया। 2 जनवरी को 21 को घाघरा के उस पार, तो उन्होंने यहाँ महाकाली ही राजा महाराजाओं के आराध्य देवी हुआ करती थी। तो उन्होंने तांत्रिक विधि द्वारा यहाँ पर माता की खड़क की पूजा किया और कहा माता जी इन आतताइयों का संहार करना है, इसलिए संहार के रूप में आके प्रकट हो। तब से इनका नाम संहारणी पड़ा। महाकाली ही संहारणी, चूँकि दुर्गा सरस्वती में आया है कि विश्वेश्वरीम जगतधात्रीम स्थित संहार कारणी, तो ये दोनों की मालिक है। तो उन्होंने उन दुष्टों का संहार किया। उन्होंने कहा था बेटा इसको बाहर दुकान मत बनाना, इसको व्यापारिक क्षेत्र मत बना, इसलिए दुकान नहीं बनी। उन्होंने आज के 45 साल पहले कहा था कि लोग लड़की देखने आएंगे, यहाँ एक हाल बनवाना। तब से मैं इसमें जुटा हुआ हूँ।